ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग के प्रकार का वर्णन सुनेंगे। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन के अनेक प्रकार। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहता हूँ जो उन्हें भुक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को कर शिव स्मरण पूर्वक भस्म और रुद्राक्ष से पहले ही धारण कर ले। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वैदिकता विधि से भली प्रकार पूजन करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन नियम से करना चाहिए। शुद्ध देश की मिट्टी लाकर विधि पूर्वक पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसका पूजन प्रारंभ करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसकी पिंडी बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर पुनः भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा करना चाहिए। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमः नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एक रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन दें। फिर मनमोहनतम इस मंत्र से आवाहन करें या रुद्र इस मंत्र से उपदेश स्थिर करें। यमिश्वम इस मंत्र से शिव जी का न्यास करें। अयोचिदित इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा ओजसी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास और असयो अस्वरपति इससे उपसमर्पण करें। फिर नमस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पग स्नान और रुद्र गायत्री से अर्घ देकर त्र्यंबकम मंत्र से आचमन करा। फिर दधि खम्भो इस मंत्र से दधि स्नान और घृतयव इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करा। पार्थ्याम इस मंत्र से दुग्ध से स्नान करावे। इस प्रकार वेदोक्त विधि से जो बुद्धिमान शंकर जी का पूजन करता है उसको शिव जी का उत्तम फल प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक दूध, दही, घी, शहद आदि से ये जो मंत्र जिसके द्वारा मैंने आपको ये अभिश्रवण कराया, इस मंत्र के द्वारा शिवलिंग की पर अभिषेक करना चाहिए। शक्कर का प्रयोग करके भगवान शिव को अच्छी तरीके से शुद्ध करना चाहिए और बुद्धिमान को शंकर जी का पूजन सदैव भस्म लगाकर करना चाहिए। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, इसकी एक और साधारण विधि है, शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठ, जो पूजा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम में मृतिका लाकर उसे मिलावे, सोने या शोधन करे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन का स्नान, पूजन और क्षमा करके विसर्जन करें। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे द्वारा जो भी पूजा हुई है इसमें हमसे जो भी भूल हुई है कृपा कर इसे क्षमा कीजिए और हमारी पूजा को स्वीकार कर हमें इसका फल दीजिए। आगे से सूत जी महाराज कहते हैं, ओम नमः शिवाय का भक्ति पूर्वक जप करते रहना चाहिए पूजा के दौरान, पूजा समाप्त होने के पश्चात। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सदैव जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार से शतरुद्रीय का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प ले भक्ति से प्रश्नचित होकर इस प्रकार शंकर भगवान से प्रार्थना करे कि हे मुनि, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित लगाने वाला मैं आपका हूँ। हे कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न हो जाइए। हे शंकर जी, अज्ञान से अथवा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मैं महापापी, आप महापवित्र, ऐसा जानकर
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्त को सदैव भगवान के समक्ष बैठकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं महापापी और आप महापवित्र हैं, आपको जो मेरे लिए अच्छा बन सके आप वही कीजिए। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए, फिर हे महादेव तो मैं कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार शिव जी के ऊपर हाथ में लिए उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ावे, फिर साष्टांग दंडवत करके विद्वान पुरुष विधि से युक्त करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का स्थावन करे, फिर गले से शब्द निकालकर पवित्र हुआ नाम नम्रता पूर्वक प्रणाम कर सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि श्रद्धालु, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्त को भक्ति मुक्ति और तो शिव जी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश और स्वर्ग तथा पुत्र पौत्र आदि को सुख प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण के 20वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग के प्रकारों का वर्णन सुनने से आयु, आरोग्य, यश और स्वर्ग, पुत्र पौत्र आदि का सुख मिलता है। इस अध्याय में हमने पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमने इस अध्याय में सुना। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या का वर्णन सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।